रहमानिर्रहीम। एक और अहम मसला वो ये है कि ब्लड प्रेशर किस वक्त चेक किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर मैं फ़ेस करता हूँ अपनी मरीज़ों की मैसेज पे, कांटेक्ट पे। एक वाक़या बयान करता हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है कि खातून ने मैसेज कर दिया, तकरीबन सेहरी का टाइम था, अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग और तकरीबन 145 और 90 के अराउंड रीडिंग थी। अच्छा, मैं चूँकि बिज़ी था जवाब ना दे सका। थोड़ी देर बाद जब मैंने फजर की नमाज़ के बाद आके वो वॉइस मेल सुनी तो वो पूछ रही थी कि ये मेरा बीपी बढ़ गया है, सेहरी के दौरान थोड़ी सी सीने में जलन सी कैफियत थी, मैंने बीपी चेक किया तो बीपी बढ़ा हुआ था, मैं परेशान हो गई। अच्छा, आपसे रब्ता नहीं हो सका तो मैंने अपनी एडिशनल गोली भी एक ले ली ब्लड प्रेशर की, क्योंकि रमज़ान में मैं अक्सर एडवाइस अपने मरीज़ों को करता हूँ कि गोली अफ्तार में लें, सेहरी में ना लें। तो उन्होंने एक एडिशनल इस रीडिंग पे गोली ले ली। अच्छा, मैं कई मरतबा ये चीज़ समझा सकता हूँ कि थोड़ी बहुत बीपी की रीडिंग अप डाउन होना, क्योंकि मैंने उनको यही जब मैसेज किया कि ये थोड़ी बहुत रीडिंग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जवाब आया, डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है, फालिज होता है और बहुत सी पेचीदगियाँ। तो समझ लीजिए वक्ती तौर पे थोड़ी सी ब्लड प्रेशर रीडिंग की इंक्रीज़ होना ये पेचीदगियाँ नहीं लाती। और फिर ब्लड प्रेशर हमेशा बताता हूँ कि कभी भी ऐसे मौक़ों पे चेक ना करें जब कोई आपको एडिशनल कोई चीज़, कोई अलामत, कोई एक नॉर्मल से हट के सिचुएशन महसूस हो रही है। अक्सर ऐसा होता है, आप बाहर से घबराहट में आएँ, बहुत चल के आ जाएँ, पसीने या गर्मी से आ जाएँ, सर में दर्द, नींद ना आने की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, तो उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो कोई मर्ज वाला ब्लड प्रेशर नहीं है, आप नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो ये और थोड़ी बहुत रीडिंग के फ़र्क से कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाती कि फौरी आप एडिशनल गोली ले लें। ये तो अल्लाह का शुक्र है इनको प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन पूरा रोज़ा गुजरना है जिसमें आपने कुछ खाना पीना नहीं है, खुदा ना खास्ता अफ्तारी से पहले ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाए, तो जस्ट फ्यू मिलीमीटर की ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़ने से कोई ऐसा मसला नहीं हो गया कि फौरी दवा ले लेनी है। अच्छा, मौजू मैंने शुरू किया था किस वक्त चेक करें। पहले तो मैं ये कहता था अक्सर अपने मरीज़ों को कि चलें ऐसे चेक कर लिया करें जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों। अब मैं ये कहता हूँ अपने मरीज़ों को कि आप ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कोई टाइम सोचे ना। एक आदमी जो दवा पे है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिसका कंट्रोल नॉर्मल चल रहा है, वो अचानक महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कभी रिलैक्स शाम के टाइम पे बैठा हुआ है, चलो भाई लाओ आज ब्लड प्रेशर देखें। यानी एक अनप्लैन्ड चेकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होनी चाहिए फॉर सेक ऑफ योर मॉनिटरिंग। फिर खुदा न खास्ता ये रिलैक्स स्टेटस का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो उसी लम्हे 5-10 मिनट बाद दोबारा रीडिंग ले, फिर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो अब आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि आप 1-2 दिन छोड़ के अपने मुख्तलिफ औकात के बीपी की एक चार्टिंग शुरू कर दें। और फिर ये बीपी अगर आप बाकी तमाम चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया, नींद प्रॉपर, एक्सरसाइज, नमक कम और तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी बढ़ा हुआ रह रहा है, तब महीने 1.5 महीने की मुस्तकिल बढ़ी हुई रीडिंग्स की बुनियाद पे, और ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है फिर तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन बस कंक्लूजन ये बताने का है कि ब्लड प्रेशर को बार बार हर लम्हे कैफियत के बदलते हुए चेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उस पर कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको कोई अनयूजुअल किस्म की अलामतें जो मैं एक बार पहले जिक्र कर चुका हूँ, शदीद सीने का दर्द, फालिज के हमले की कैफियत या सांस बहुत शदीद, ये सब नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अपनी रूटीन मेडिकेशन रखिए, मॉनिटरिंग रखिए और फिर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।